नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में त्वरण के बारे में जिक्र किया था। त्वरण के तीन इक्वेशंस हमने बात किए थे कि जब त्वरण यूनिफॉर्म हो, मतलब त्वरण जो है वो कांस्टेंट हो रहा है हर बिंदु पर और स्ट्रेट पाथ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, उस समय हमने तीन समीकरण की बात की थी। पहला जो समीकरण था वो था आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा जो समीकरण था वो क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या था हमारा? तो तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, जहां पर हमने बताया था v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। जब और जहां पर सबसे पहले एक त्वरण का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि त्वरण क्या था। एक्सेलरेशन हमने देखा था v माइनस यू बटे t, ए हमने देखा था v माइनस यू बटे टी। जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और यहां पर t समय, a त्वरण, s विस्थापन और कुछ छूटा? मेरे ख्याल से सारा चीज हो गया। v u t a s। अब यहां पर हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। वो तो पहला जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को आसानी से निकाला जा सकता। फर्स्ट इक्वेशन जो है पहले को आसानी से निकाला जा सकता। मान लीजिए त्वरण के डेफिनेशन से, त्वरण के परिभाषा से क्या होता है? a बराबर v माइनस यू बटे t। यहीं से निकल जाएगा आपका। t को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा at, बराबर में हो जाएगा v माइनस यू, और इसी से क्या निकलेगा आपका? at। u को इधर ले आए तो u क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, बराबर v कह सकते हैं। तो यहीं पर लिखा है v इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला इक्वेशन तो सॉल्व। अब दिक्कत है दूसरे के अंदर। दिक्कत कहां है? दूसरे में दिक्कत है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और जो सॉल्यूशन है हम लोग, वो सॉल्यूशन ना दो तरह से किया जा सकता है। एक तो डेरिवेटिव के हेल्प से, डेरिवेशन के हेल्प से, और दूसरा है आपके ग्राफिकल मेथड से। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड ही चलेंगे, ज्यादा डेरिवेटिव में नहीं जाना अपने को, डेरिवेशन नहीं निकालना है इसका। हम लोग सीधा चलते हैं ग्राफिकल मेथड पे। तो होता है टाइम वेलोसिटी ग्राफ। जो मोशन का है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, समय वेग का ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर, अगर हम देखें, एक वर्टिकल एक्सिस है, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस को मान लीजिए, ये जो एक्सिस है वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, समय को डिनोट कर रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों करते चलेंगे आप लोग। वेलोसिटी मतलब वेग, टाइम मतलब समय। तो हमने एक ग्राफ बनाया जिस पर कि वेलोसिटी और टाइम, मान लीजिए कि जब वो स्टार्टिंग पोजीशन पर है तो हर चीज जीरो है, उसका समय भी नहीं है, समय भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऋजुरेखीय गति हो रही है, जब इस त्वरण की बात करते हैं कि जो त्वरण है वो हमारा नियत है, कांस्टेंट है, और उस समय एक रेखीय गति हो रही है, तो मान लेते हैं कि बिंदु यहां पर जो वस्तु है, जब यहां पर था, इस पोजीशन पर था, उसका समय जीरो था,
और वेलोसिटी उसका प्रारंभिक था, मतलब u था। तो कुछ समय लगा इसको यहां पर पहुंचा। तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ पर जो हम इस तरह की प्लॉटिंग करते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि यहां पर सीधी रेखा की गति की बात कर रहे हैं। तो एक सीधी रेखा, मान लिया टी टाइम में यहां पर जो समय लगा ये टी टाइम है। इस टी समय में यह बिंदु u वेग से v वेग पर चला गया। वेग u था, उसके बाद वेग बढ़ के v हो गया। तो यहां पर पहुंच गया कितने समय में? तो t समय में ये पहुंच गया। यहां पर रखते हैं, यहां पर पहुंच गया, इसको यहां पर t कर दिया है ना, इसको t, ठीक है। याद रखेंगे। अब हम लोग पहला इक्वेशन सॉल्व कर के देखते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है? s को हमने कहा विस्थापन है। तो जो विस्थापन होता है, कहता है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ पर जब कोई पिंड या कण u से v वेलोसिटी पर चला गया और कोई समय लगा, इस ग्राफ का जो ये वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ही इसका विस्थापन होता है। यही क्षेत्रफल जो है, इसी भाग का क्षेत्रफल विस्थापन होता है। तो विस्थापन निकालेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले u से हम इसको पहुंचा देते हैं यहां पर। तो आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो v है, और यहां तक की जो वेलोसिटी है वो u है। यहां तक की u और यहां तक की v वेलोसिटी। अगर हमें कहे कि यहां तक का बिंदु निकालना है, यहां तक का मेजरमेंट क्या होगा, तो यहां से यहां u है, यहां से यहां टोटल v है। हम क्या कहेंगे कि v माइनस u, सीधी बात। और जो समय है, यहां से यहां तक समय क्या है? वो t है। तो यहां से यहां तक भी समय क्या है? t है। तो पहले फॉर्मूला को सिद्ध करके देखा हमने, लेकिन अब दूसरे फॉर्मूला में विस्थापन देखते हैं, जो दूसरा है s। तो जो s विस्थापन है, s विस्थापन कहता है जो क्षेत्रफल है इस ग्राफ पर, जो क्षेत्र बना उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ही विस्थापन होगा। तो पहले क्षेत्रफल, पहले हम जो ये वर्ग बना, ये जो स्क्वायर बना या रेक्टेंगल बना, जो भी बना, उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? इसकी लंबाई t है, तो लंबाई t गुना चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई u है, तो u रख दिया। अब प्लस करते हैं इस भाग का क्षेत्रफल। आप देख रहे होंगे ये जो फेस है ये रेक्टेंगल बना, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लेंथ इंटू विड्थ होता है, और ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 BH, 1/2 BH, याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? तो प्लस करेंगे इस रेक्टेंगल, इस क्षेत्र, इसका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल प्लस इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस क्या है इसका? बेस देखेंगे तो कितना है? t है, कर दिया t। हाइट कितनी है इसकी? v माइनस u है, तो इसको लिख दिया v माइनस u। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या हो गया? ut लिख सकते हैं इसको, और यहां पर क्या लिख सकते हैं? प्लस 1/2, और यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर क्या है? v माइनस u। तो v माइनस u, अगर यहां पर समीकरण 1 को देखें, समीकरण 1 को देखें, इक्वेशन 1 को अगर देखें तो यहां पर मिल सकता है ना आपको
v माइनस यू, v माइनस यू, इधर v माइनस यू बराबर 80 था ना, तो हम यहां पर v माइनस यू को 80 से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से v माइनस यू का वैल्यू 80 रखने पर फ्रॉम यहां पर हम कह सकते हैं t इंटू 80, तो ये 80 कहां से आया? ये 80 कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आया? 80 का मान आया, तो यहां पर क्या हो गया आपका? यहां पर t पहले से था, ut प्लस 1/2 a t और t, तो क्या हो गया? a t पर स्क्वायर, तो विस्थापन क्या निकल गया? s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला सिद्ध हो गया हमारा। कौन सा? ये दूसरा वाला, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और यहां पर हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग तीसरे फॉर्मूला को सिद्ध करके देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला को सिद्ध करके देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as किस प्रकार से आता है। तो चलिए पहला इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसको ऑब्जर्व करते हैं और यहां पर देखते हैं कि यहां पर हमने क्या लिखा था कि इक्वेशन, इस विस्थापन के इक्वेशन से इस विस्थापन के इक्वेशन को हम इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा था हमने? s इक्वल टू क्या लिखा था? ut प्लस 1/2 t v माइनस यू हमने लिखा था। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लिखे हैं हम ut, ठीक है, और यहां पर है u भी, दोनों है। इसको थोड़ा इक्वेट करके हम लोग देखें जरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? s बराबर ut प्लस 1/2, या फिर हम कह सकते हैं ut बटे 2 और माइनस में भी है, ये याद रखेंगे, ये भी है, तो यहां पर हो जाएगा आपका vt/2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका ut/2, ये माइनस में हो जाएगा आपका। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां भी ut है और यहां भी ut है, इस दोनों में जरा इक्वेट करके देखें कि क्या होता है। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ut/2, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस vt/2। इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ये कहां से आया कि ut/2 प्लस vt/2, तो ये हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया। अरे भाई ut 1 है, आधा घटाएंगे तो वही आधे रह जाएगा ना, आधा रह गया। और यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं कि v और u दोनों के पास t है, तो हम यहां पर कह सकते हैं ना कि s बराबर t को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका v प्लस u, कोई भी आगे पीछे रखिए, बटे 2 गुना t, कर सकते हैं ना। अब हम यहां पर देखते हैं ये जो v प्लस u/t है, इसी को कहते हैं आप लोग एवरेज वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं औसत वेग। ठीक है, अब यहीं पर जो है, यहां पर जो हमने लिखा v प्लस u/t, तो इसी फॉर्मूला में इक्वेशन 1 को हम फिर से लाएंगे वापस। आ जाओ भैया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां से देखते हैं t निकाल के हम, t क्या होता है। तो अगर हम यहां से इक्वेशन 1 से जो है t निकालें, इक्वेशन 1 को नीचे ले आते हैं और यहां पर हम t निकाल के देखते हैं क्या है, at
बराबर v माइनस यू, तो यहां पर t क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे a हो जाएगा। तो यहां पर हम t का मान इसी के अंदर फिल कर देते हैं, धाए से तुरंत फिल करेंगे कि यहां पर क्या हो गया, s बराबर v प्लस यू बाय 2 और t के जगह पर लिख दिया हमने v माइनस यू बाय a, तो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन और क्या बन जाएगा कि यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने रटा होगा। तो यहां पर क्या हो गया, s बराबर v प्लस यू गुना v माइनस यू बटे 2a, क्या हो जाता है यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे कि हो जाता है s बराबर हो जाएगा v प्लस यू, मतलब यहां पर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, हो गया ना, यहां पर 2a और ऊपर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब तो कहानी खत्म, यहीं पर क्या निकल जाएगा आपका 2a इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहीं पर हो गया ये सिद्ध। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये तीनों फॉर्मूलाज कहां से आए और हमने ग्राफिकल मेथड से इन चीजों को समझ लिया। आगे अब हम लोग बात करेंगे और सारे टॉपिक्स के बारे में, तब तक आप लोग इसी पर अभ्यास करें, थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करें और आप लोग कमेंट भी करें कि अगर कहीं पर परेशानी आती है, समझ में नहीं आ रहा तो बताएंगे, तब तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और थोड़ा मन लगा के पढ़िए और अच्छे से खुद को तैयार कीजिए आने वाले परीक्षाओं के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,